गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 4 का आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज ये 5वां पैराग्राफ इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ है। तो देखते हैं। खैर पैर की जूती जोड़ू, ना सही एक दूसरी आती। कवि कहते हैं किसान को पत्नी की मृत्यु पर शोक नहीं है। कवि कहते हैं किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। खैर पैर की जूती जोरू, वह जूती और जोरू को एक समान समझता है। न सही एक दूसरी लाती, क्योंकि जैसे पैर का जूता खराब हो गया उसको दूसरा लाया जा सकता है, उसी तरह वह जूते के समान ही वह जोरू यानी पत्नी को भी समझता है कि अगर एक नहीं रही तो विवाह करके दूसरा लाया जा सकता है। पर जवान लड़के की सुध कर, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर वह बहुत दुखी हो जाता है। उसको वो पत्नी के मरने का यानी उतना कष्ट नहीं है जितना अपने जवान बेटे का। सांप लौटते फटती छाती बेटे के मृत्यु को, यानी कि जब जवान बेटा उसका जो मर गया है उसको जब वह याद करता है तो उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं और छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पिछला सुख क्या था? जब उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, उसका बेटा बहू थे, उसकी अच्छी खुशहाल खेती थी, खुशहाल उसका घर परिवार था, ये उसका पिछला सुख था। तो कवि कह रहे किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, यानी पिछला जो उसका सुख था उसको जब वो याद करता है तो क्षण भर के लिए ही सही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तुरत शून्य में गड़वह चितवन, चितवन मतलब दृष्टि होता है, सदिश मतलब समान होता है। तीखी नोक सजिश से बन जाती। कवि कह रहे हैं लेकिन जब वह पिछले सुख को जब वह याद करता है और वर्तमान में झांकता है, पिछले सुख को जब वह याद करता है और उसके बाद तुरंत वह जब वर्तमान में आता है तो उसकी दृष्टि शून्य के समान हो जाती है। कवि कह रहे हैं कि वर्तमान में झांकता है तो उसकी नजर शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है कि उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। धन्यवाद।